हेलो दोस्तों। कुछ लोग हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं मगर कुछ ही हफ्तों में हार मान लेते हैं और कुछ लोग चुपचाप बिना शोर मचाए रोज एक छोटा सा कदम उठाते हैं और एक दिन उनकी कहानी मिसाल बन जाती है। लोग पूछते हैं जिंदगी कैसे बदले। मैं कहता हूँ एक एक दिन करके। लोग कहते हैं बड़ी चीजें करो। मैं कहता हूँ पहले छोटी आदतें तो संभाल लो। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं तो क्या होगा। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा पर 1 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। हर रोज एक छोटा सा फैसला एक नई दिशा देता है और जब दिशा सही हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी किताब के लिए जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी जिंदगी सब कुछ बदल सकती है। नाम है एटॉमिक हैबिट्स, लेखक जेम्स क्लियर। छोटे बदलाव, बड़ा असर। कहानी शुरू होती है जेम्स क्लियर की खुद की जिंदगी से। 17 साल की उम्र में एक बेसबॉल मैच के दौरान बैट उनके चेहरे पर आकर लगा। जबरदस्त चोट, टूटी हुई नाक, ब्रेन इंजरी, एक आंख से दिखना बंद और सारी उम्मीदें भी जैसे चूर चूर। डॉक्टरों ने कहा खेलने तो दूर, शायद सही से चल भी ना सको। लेकिन जेम्स हार नहीं माने। अस्पताल से निकलकर उन्होंने एक संकल्प लिया, अब मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। उन्होंने कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा, बस छोटी छोटी आदतें बनाई। हर सुबह तय समय पर उठना, पढ़ाई का 1 घंटा फिक्स, एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट रोज। धीरे धीरे ये आदतें उनके अंदर नई ताकत भरने लगी। जब आप छोटी अच्छी आदतें दोहराते हैं तो उसका असर वक्त के साथ इतना जबरदस्त हो जाता है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। आदतों का विज्ञान। मान लीजिए आप हर दिन ऑफिस से लौटकर चाय पीते हैं और मोबाइल चलाते हुए कुछ न कुछ स्नैक्स खाते हैं। आप ये हर दिन करते हैं, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि आदतें बनती कैसे हैं और क्यों हम बार बार उन्हीं चीज़ों को करते हैं भले ही वो हमारे लिए अच्छी ना हो। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर समझाते हैं कि हर आदत के पीछे एक साइंटिफिक पैटर्न होता है जिसे वो कहते हैं हैबिट लूप। 4 स्टेप का हैबिट लूप, आदतों की चेन रिएक्शन। जेम्स क्लियर के अनुसार हर आदत 4 स्टेप में बनती हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स, नंबर 3 रिवार्ड। चलो इसे मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। स्टेप 1 क्यू, संकेत। रात को बिस्तर पर जाते समय आपका मोबाइल तकिए के पास रखा होता है। स्टेप 2 क्रेविंग, ललक या लालच। आप सोचते हैं चलो 5 मिनट इंस्टाग्राम देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। स्टेप 3 आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं। स्टेप 4 रिवार्ड, इनाम। कुछ मज़ेदार रील्स देखकर आपको सुख की भावना मिलती है और मन हल्का हो जाता है। अब आपका दिमाग सीखता है हर रात मोबाइल देखना अच्छा लगता है और ये आपकी आदत बन जाती है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हैं तो पहले उसका क्यू और रिवार्ड पहचानिए। आदतें जल्दी नहीं, धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन एक बार बन जाए तो बहुत ताकतवर होती हैं। अब कोई अच्छी आदत बनाएं कैसे। मान लीजिए आप हर दिन सुबह उठकर जिम जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते। अब हैबिट लूप इस तरह बनाइए। क्यू, रात को जूते और कपड़े बिस्तर के पास रखें। क्रेविंग, सोचिए जिम के बाद कितना अच्छा महसूस होगा। रिस्पॉन्स, उठते ही बिना सोचे कपड़े पहनिए। रिवार्ड, वर्कआउट के बाद एक हेल्दी प्रोटीन शेक और एक डन वाली फीलिंग। धीरे धीरे दिमाग सीखेगा सुबह उठना, अच्छा फील करना और जिम जाना आपकी आदत बन जाएगी। आइडेंटिटी का जादू। अच्छी आदतें सिर्फ बिहेवियर नहीं, वो आपकी पहचान बन जाती हैं। जेम्स कहते हैं डोंट फोकस ऑन गोल, फोकस ऑन आइडेंटिटी। अगर आप सिर्फ कहें मैं हर दिन पढ़ूंगा तो ये एक गोल है, लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान हूँ तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। स्टोरी।
एक स्मोकर से पूछा गया, सिगरेट लोगे? एक ने कहा, नहीं यार, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, नहीं यार, मैं स्मोकर नहीं हूँ। दूसरा इंसान अपनी आइडेंटिटी बदल चुका था, इसलिए उसकी आदत भी बदल गई। अपनी पहचान बदलिए, खुद को वैसा मानिए जैसा आप बनना चाहते हैं। आपकी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। हैबिट बनाने का आसान तरीका। जेम्स ने आदतें बनाने के 4 गोल्डन रूल्स बताएं। नंबर 1, क्लियर बनाओ। नंबर 2, अट्रैक्टिव बनाओ। नंबर 3, इजी बनाओ। नंबर 4, रिवार्डिंग बनाओ। एक शख्स सुबह उठकर वर्कआउट नहीं कर पाता, तो उसने रात को ही अपने जूते, कपड़े और बोतल तैयार करके दरवाजे के पास रख दिए। अब सुबह उठते ही उसे संकेत मिल गया और बहाना भी नहीं बचा। आदतें जितनी आसान और साफ होंगी, उतनी जल्दी बनेंगी। समय का असर, कंपाउंड इफेक्ट। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर हों तो क्या होगा? यानी 1 साल भर में आप 38 गुना बेहतर हो सकते हैं। पर अगर आप हर दिन 1% गिरते हैं तो पूरे साल में खुद को खो बैठेंगे। छोटी अच्छी आदतें जब लगातार की जाती हैं तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। इसे ही कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? जेम्स क्लियर कहते हैं, जो दिखता है वो जुड़ता है, जो छिपता है वो छूटता है। अच्छी आदतें अपनाने के लिए उन्हें विजिबल बनाना होगा और बुरी आदतें छोड़ने के लिए उन्हें इनविजिबल बनाना होगा। एक लड़का हर रात घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता था। वो जानता था कि ये आदत खराब है, लेकिन फिर भी नहीं रुक पाता। एक दिन उसने ठान लिया, अब बदलाव करना है। उसने सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स को फ़ोन से हटा दिया, फिर अपनी स्टडी टेबल से फ़ोन को दूर रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आदत छूटने लगी। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उस आदत के ट्रिगर को पहचानिए और उसे अपनी नज़र से दूर हटाइए। ज़्यादा टीवी देखते हो, रिमोट अलमारी में रखो। ज़्यादा मिठाई खाते हो, फ्रिज में ना रखो, घर में लाओ ही मत। इन्वायरमेंट बदलो, आदतें बदलेंगी। आपका इन्वायरमेंट आपकी आदतों का डायरेक्टर होता है। एक आदमी हेल्थी खाना शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार जंक फूड की तरफ खिंच जाता था। एक दिन उसने अपने घर का माहौल बदलने का फैसला लिया। उसने किचन में फ्रूट्स को सामने रख दिया, स्नैक्स को छुपा दिया और पानी बोतल हर जगह रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी क्रेविंग बदल गई। अपने गोल के अनुसार अपने माहौल को डिजाइन करो। पढ़ाई करनी है, किताबें बेड के पास रखो। सुबह उठना है, अलार्म दूर रखो ताकि उठकर बंद करना पड़े। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। मोटिवेशन से आगे सिस्टम बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। फर्क सिर्फ सिस्टम में होता है। कहानी, 2 छात्र हैं, दोनों टॉप करना चाहते हैं। पहला दिन रात किताबों में डूबा है, लेकिन बिना योजना के। दूसरा सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन एक सिस्टम के साथ। टाइम टेबल, रिवीजन, नोट्स सब तय। इम्तिहान में जीतता कौन है? दूसरा। क्यों? क्योंकि उसके पास सिस्टम है। गोल आपको डायरेक्शन देता है, सिस्टम आपको प्रोग्रेस देता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो गोल्स नहीं, सिस्टम पर फोकस करो। पहचान दोहराव से बनती है। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, आप उस आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। अगर आप हर दिन वर्कआउट करते हैं तो आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप खुद को एक सीरियस स्टूडेंट मानते हैं। हर एक एक्शन आपकी नई पहचान की वोटिंग है। तो सवाल ये नहीं क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, सवाल ये है क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो ये काम कर सकता है। हैबिट स्टैकिंग, एक के साथ एक फ्री। जेम्स ने एक जबरदस्त टेक्निक बताई, हैबिट स्टैकिंग, यानी एक पुरानी आदत के साथ एक नई आदत जोड़ देना। एग्जाम्पल, मैं ब्रश करूंगा, फिर 10 पुशअप करूंगा।
जब मैं चाय बनाऊंगा अपने मन को शांत करूंगा। मैं रात को फ़ोन चार्ज पर लगाऊंगा, तब कल की टू डू लिस्ट बना लूंगा। नई आदतें तब जल्दी बनती हैं जब उन्हें पहले से मौजूद आदतों से जोड़ा जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मंदिर में घुसते ही अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, आदत बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।